ठीक है, तो टेबल बन गया हमारा। अब हम फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, और फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है यूजर का इनपुट लेने के लिए। आप जब आप वेबसाइट बनाए नहीं है, लेकिन यूज तो बहुत सारी वेबसाइट की होंगी, आप जब भी एंट्री देते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आप फॉर्म के थ्रू ही देते हैं वहां पर। ठीक है, और यूजर से एंट्री लेने का तरीका होता है फॉर्म। फॉर्म में फील्ड्स होती हैं अलग अलग तरीके की, वो फील्ड्स कैसे बनती है वो सब इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, पर फॉर्म भी वही है, बॉडी के अंदर बनता है, तो एचटीएमएल लिखते हैं पहले। एचटीएमएल हो गया। उसके बाद हेड लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए, कि अभी हम लोग कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं। बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर पहले बॉडी क्लोज कर लेती हूँ, एचटीएमएल क्लोज कर लेती हूँ। फॉर्म, ठीक है, फॉर्म का नेम देते हैं, कोई भी एक नेम देना हो। ये नेम तब यूज होता है जब हम लोग जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक्शन होता है, एक्शन में उस जगह का नाम देते हैं जहां पर बटन क्लिक करने पर, सबमिट बटन क्लिक करने पर जिस पेज पे कंट्रोल जाना चाहिए, वहां एक्शन का नाम देते, उस पेज का नाम देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारा तो कहीं नहीं जाएगा लॉजिक, हम सिर्फ फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म बंद कर दिया। अब इसके बीच में हम करेंगे कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला फील्ड होता है यूजर नेम। यूजर नेम आपने लिख दिया। इसके बाद अब बनाते, देखिए यूजर नेम के बाद बॉक्स बना हुआ आता है, टेक्स्ट बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। तो वो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास फील्ड होती है इनपुट फील्ड। ठीक है, इनपुट फील्ड होती है। इनपुट का पहला वैल्यू होता है टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट, सॉरी, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके टाइप अलग अलग होते हैं। टेक्स्ट हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, इस तरीके से सब यूज करेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको यहीं बंद कर दिया। ठीक है, सेव कर देते हैं। मैं एक एक फील्ड दिखाऊंगी ताकि किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने फॉर्म डॉट एचटीएमएल से सेव किया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको यूजर नेम। और यूजर नेम के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इनएक्टिव था, मैंने कर्सर ले जाके रखा तो उसने कलर मतलब वो ब्लिंक करने लगा कर्सर। वो मेरा नाम पूछ रहा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया आपका। इनपुट टाइप टेक्स्ट से टेक्स्ट बॉक्स बन गया। दिखाई दे रहा है आउटपुट? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका साइज फिक्स कर सकते हैं कि कितना बड़ा दिखना चाहिए बॉक्स। तो उस तरीके से आप कितनी भी इसमें कंटेंट इसमें कितना भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रॉलिंग डाल देगा, देखिए वो आगे चला गया इस तरीके से। तो कितना भी ले सकता है ये। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, एक फील्ड बन गई मेरी। उसके बाद दूसरी फील्ड बना दी। दूसरी फील्ड होती है हमारी पासवर्ड की। जो मेन मेन है, अलग अलग है, मैं वो बताऊंगी। ठीक है, अगर आप कहें कि जैसे फादर नेम पूछता है या कॉन्टेक्ट नंबर पूछता है, तो उसमें भी इनपुट टाइप टेक्स्ट ही आएगा। ठीक है, तो और वो कॉन्टेक्ट नंबर में सिर्फ नंबर डले, वो तो हम लोग उससे जावास्क्रिप्ट से लॉजिक लगाते हैं। वो एचटीएमएल से लॉजिक नहीं लगता, हम सिर्फ एचटीएमएल से डिजाइन कर सकते हैं, लॉजिक नहीं लगा सकते। ठीक है, तो पासवर्ड अलग फील्ड है। इनपुट टाइप, इसका वैल्यू देखिए, टाइप अलग अलग होते हैं। पासवर्ड, अब यहाँ मैं टेक्स्ट नहीं लिख सकती, यहाँ टेक्स्ट लिखूंगी तो मेरा पासवर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो पासवर्ड दिखाते थोड़ी ना, पासवर्ड तो हिडन रहता है ना, डॉटेड फॉर्मेट में आ गया या स्टार फॉर्मेट में आ गया, जैसा ब्राउजर है उसके ऊपर तो पासवर्ड आएगा भाई।
रिफ्रेश किया मैंने, ये पासवर्ड आ गया देखिए। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट था तो इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन इनपुट टाइप पासवर्ड है तो हम इसमें सिर्फ पासवर्ड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर अल्फाबेट टाइप कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर डॉट फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि पासवर्ड हिडन रहना चाहिए ना, पासवर्ड दिखाई थोड़ी देना चाहिए। तो इनपुट, हाँ जी बोलिए। मैम इसमें जैसे ऐसे भी हो सकता होगा फिर तो, जैसे कि हम लोग कभी फॉर्म फिलअप या यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड के साइड में एक मैम वो शो करता है, एक आइस का साइन दिखाता है, जिसमें मैम क्लिक करने पे पासवर्ड हमारा शो होने लगता है मैम, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, वो कोई नया टैग होगा, वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम तक तो नहीं था वो टैग। नया टैग होगा, वो मैं देख के बता दूंगी कि कैसे वो कैसे आता है। ठीक है, वो आप वो कह रहे हैं ना, आईज क्लोज होती है, फिर उस पर क्लिक कर दो, फिर लिखा आता है शो पासवर्ड और आईज ओपन हो जाती है, कुछ वो बोल रहे हैं। यस मैम, ऐसे ही यस टाइप का, मैम। हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, तो वो अभी तक तो टैग नहीं था, अब मैं देख के बता दूंगी आपको कि वो कैसे होता है पासवर्ड के साइड में। ठीक है, और साइड में लगाना है तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद ही वहां पर लगा दीजिए, वो तो लग जाएगा। सॉरी, इनपुट टाइप पासवर्ड के बाद ही लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी लिख सकती थी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेकिन आपको पता है टेक्स्ट लिखूंगी तो पासवर्ड भी दिखाई देने लगेगा, विजिबल हो जाएगा, वो नहीं चाहिए था हमें, तो हमें तो डॉटेड फॉर्मेट में चाहिए। तो इस तरीके से इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, और दूसरा चीज ये कि ये एक ही साथ ही एक ही रो में मतलब आ रहा है सब, मुझे अलग रो में चाहिए तो दो तरीके, या तो बी आर टैग लगाइए, ब्रेक रो। ठीक है, वो दिखा देते हैं, तो वो नीचे चला जाएगा, या तो यहाँ पर देखिए बी आर टैग लगा दीजिए। बी आर टैग का मतलब होता है ब्रेक रो, लास्ट क्लास में बताया था, जहां से लगाए हैं वहां से रो ब्रेक कर देगा इस तरीके। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मेट में चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यूजर नेम जितना मतलब कितने कैरेक्टर का था, इसके बाद इसने ये बॉक्स स्टार्ट किया। फिर पासवर्ड देखिए थोड़ा छोटे से उसमें था, यूजर नेम से कम था इसका कैरेक्टर, तो इसने पासवर्ड को याद, तो एक फॉर्मेट में, एक अलाइंड फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, ये तो अलाइनमेंट में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि फॉर्म का हर फील्ड मुझे अलाइनमेंट में दिखाई दे, तो फॉर्म को हम डालते हैं टेबल के अंदर, जो टेबल अभी हमने पढ़ी है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है, यानी टेबल भी आना चाहिए था उसके लिए, तो हम लोग टेबल में डालते हैं। एक रो में मुझे ये चाहिए, यूजर नेम, फिर मुझे पासवर्ड चाहिए, सॉरी इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए, डी आर नहीं लगेगा, टी आर पर एक रो मेरी बन जाएगी। इस तरह दूसरी रो बनानी है मुझे। यहाँ पे टी डी, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड भी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और उसके बाद टी आर। अब ये फॉर्मेट में आएगा, ये तो बंद नहीं होगा। देखिए एक अलाइन फॉर्मेट में आ रहा है, दिख रहा है, पहले से आउटपुट बिल्कुल अलग है और अब देखने में सही लग रहा है। ये तो फॉर्म इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है। दिख रहा है टेबल लगाने के क्या फायदा हुआ इसमें। यस मैम। ठीक है, और फील्ड बनाते हैं, और क्या फील्ड होती है इसमें टेबल के अंदर, सॉरी फॉर्म के अंदर, जेंडर। ठीक है, तो जेंडर। ठीक है,
जेंडर होता है मेल और फीमेल। ठीक है, इसका टाइप होता है रेडियो। रेडियो बटन बोलते हैं उसको, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 4 में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करो, या जेंडर है उसमें से एक को सेलेक्ट करो, ठीक है ना। तो वो रेडियो बटन होता है एक्चुअली। हम दोनों पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये चारों ऑप्शन से हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही पे सेलेक्ट करेंगे। एक पे दूसरे पे करने जाएंगे तो पहला वाला हट जाएगा। ये रेडियो बटन होता है, ठीक है। रेडियो बटन के लिए यहाँ पर हमें इसे एक बटन ग्रुप में डालना होता है। बटन ग्रुप में डालने का मतलब है कि देखिए, बटन ग्रुप इसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक नाम दे देती हूँ, R1 नाम दे दिया, तो नीचे वाले को भी R1 नाम दूंगी, नीचे वाले को भी R1 नाम देंगे। अगर नाम अलग दिया या कुछ भी नाम नहीं दिया तो ये दोनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे, माने मेल भी सेलेक्ट हो जाएगा, फीमेल भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बटन ग्रुप में हम डाल देते हैं। नेम मैंने दे दिया R1, इसका मतलब है कि बटन ग्रुप एक ही हो गया, एक ही बटन ग्रुप में से एक ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये रहा, मेल सेलेक्ट करेंगे या फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो मेल हट जाएगा, ठीक है। ये रेडियो बटन होता है। आगे करें अब। यस मैम। ठीक है, और क्या होता है, और पूछा जाता है आपका क्या होता है, चेक बॉक्स वाला कुछ, जैसे हॉबीज पूछ लिया, मैम या डेट ऑफ बर्थ। एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो वही हो गया ना, फिर उसमें टेक्स्ट फॉर्म में ही आ जाता है, कई बार टेक्स्ट फॉर्म भी देते हैं मैम तो वो मैं बोल टेक्स्ट रहा ही हूँ लिख उसमें देंगे। एक कैलेंडर टाइप का भी आता है जिसमें आप हाँ, कैलेंडर से वो सेलेक्ट। डेट, वो होता है डेट, और पर वो HTML4 में नहीं है आपके कोर्स में, HTML5 वो में है। नहीं जब हम आता। लोग नेटबीन्स वगैरह से करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो मैम, ओके हाँ मैम। जी, बेसिक होता है। हाँ जी, मैम बोलिए। अभी जितना भी हमने करा ये सब कैरेक्टर वैल्यू है इसमें मैम, मतलब जैसे अगर मोबाइल नंबर ऐड करना हो। हाँ, तो मोबाइल नंबर ऐड करना है, किस मतलब कि क्या कह रहे हैं आप, तो मैम कॉन्टेक्ट नंबर की बिल्कुल ऐसे ही देंगे वो भी, कॉन्टेक्ट नंबर की ऐड फील्ड करना देंगे। हो। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, कॉन्टेक्ट नंबर की फील्ड अगर आपको देनी है तो लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अब वो टेक्स्ट में तो यूजर अल्फाबेट भी डाल सकता है, क्योंकि हम तो अल्फाबेट ना डाले उसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट से लॉजिक लगाना पड़ता है, हमें पूरी फंक्शन करना मतलब मेथड तैयार करने पड़ते हैं, फंक्शन बोलते हैं इसको, फंक्शन तैयार करने पड़ते हैं, उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नंबर ही डाले, कि अल्फाबेट के लिए ब्लॉक नहीं हो जाए उस टाइम पे। तो वो जावा स्क्रिप्ट से होता है, वो सिर्फ HTML से नहीं होता है, लेकिन डिजाइनिंग HTML से ही होगी उसकी, कि कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो वो तो आप HTML से ही करेंगे, HTML से। बाकी लॉजिक आप जावास्क्रिप्ट से लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ आ रहे थे, हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि उसमें वो होता है आपका चेक बॉक्स होता है, 10th भी पास है टिक कर दिया, 12th भी पास है टिक कर दिया। ये रेडियो बटन से अलग है, रेडियो बटन में मल्टीपल में से सिर्फ एक चॉइस को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम चेक बॉक्स बोलते हैं, माने चेक करते हैं ना, टिक मार्क लगाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैंने लिख दिया 10, यहाँ लिखेंगे चेक बॉक्स। इसके लिए बटन ग्रुप का जरूरत नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता है बटन ग्रुप से इसको, क्योंकि सारा ही सेलेक्ट करेगा। फिर आपने लिखा 12, फिर चेक बॉक्स, ठीक है। और भी देना है और भी दे दीजिए, लाइक मैंने UG PG भी दे दिया यहाँ पर।
UG फॉर अंडर ग्रेजुएट, PG फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, 4 चीजें हो गई। ठीक है, ये देखिए ये रहा। अब जेंडर में मेल और फीमेल में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रेडियो बटन है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चारों सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 10th भी पास हूँ, मैं 12th भी पास हूँ, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पे हम क्या लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका चेक बॉक्स का कंसेप्ट। इसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस हमारा सिंगल लाइन में नहीं आता है, मतलब एड्रेस मुझे पूरा लिखना है। ठीक है, तो 2-3 हेलो लाइन मैम। में आता है हमारे पास। हाँ जी बोलिए। मैम ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले में आपने करा TD 10th फिर इनपुट टाइप, मैम ये बिल्कुल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के पास में ही हुआ, दूर नहीं गया मैम, थोड़ा सा मतलब स्पेस नहीं आया मैम इसमें, ये मैम क्यों हुआ? और वही 12th UG PG के साथ नहीं हुआ मैम। अच्छा, वही चीज है आपका, ये जो जितने बॉक्सेस है ये उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा ना, बताया तो था टेबल में। ये अगर आपको मतलब यहाँ पे बॉर्डर लगाया नहीं है मैंने, ये बॉर्डर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। टेबल पे ओके बॉर्डर नहीं मैम। लगाया ना हमने, ये बॉर्डर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ पर जितना बड़ा कंटेंट होगा उसके हिसाब से सब एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। तो एक कंटेंट इतना बड़ा हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से, दूसरा कंटेंट इतना बड़ा हो गया जो बॉक्सेस की वजह से, बाकी के बाद कंटेंट है ही नहीं, तो उसने अपने आप को बहुत छोटे छोटे में एडजस्ट कर लिया कुछ इस तरीके। ठीक है, वो सेटिंग करनी पड़ती है आपको, सेल पैडिंग लगानी पड़ेगी, सेल स्पेसिंग लगानी पड़ेगी ताकि प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे। ठीक है, वो सब आपको बता दिया, वो करते रहिएगा। उसमें मेन हमारा फोकस यहाँ अभी फॉर्म पे था, इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए ये इतनी दूर और पास चला गया है इस सारा चीज। ओके तो बॉर्डर मैम। मैंने हिडन रखा हुआ है ना, बॉर्डर नहीं लगाया ना टेबल पे, इसलिए नहीं मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे करते हैं। चेक बॉक्स आ नहीं गया, मैम। रेडियो बटन बन गया। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे एड्रेस की। एड्रेस 3-4 लाइन में आता है, जैसे हम लोग अपना स्ट्रीट नंबर, फिर उसके बाद नियर बाय सम ऐसे लिखते हैं, फिर न्यू दिल्ली लिखते हैं, फिर पिन कोड अलग लाइन में लिख दिया। तो इस तरीके से 3-4 लाइन में हमारा एड्रेस आता है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं हो सकता, उसके लिए एक अलग होता है टेक्स्ट एरिया। इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं आएगा यहाँ पर, टेक्स्ट एरिया ही आएगा। टेक्स्ट एरिया में रोज, रोज मतलब कितनी लाइन ले, तो मैंने कहा 4 लाइन की एंट्री होनी चाहिए। कॉलम्स, कॉल्स बोलते हैं उसको, यहाँ पर 20 का कर देते हैं या 10 का कर देते हैं। कॉलम मतलब कितने कैरेक्टर आएगा, तो टेक्स्ट एरिया बंद भी करते हैं। छोटा हो गया काफी 10 के हिसाब से, थोड़ा सा और। देखिए अब एक टीडी की वजह से कितना सारा स्पेस इसमें आ गया है, बाकियों के साथ भी वही हुआ। तो इस तरीके से स्पेस यहाँ पर टेबल में आ जाता है, तो सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग देंगे तो बराबर हो जाएंगे सारे। ठीक है, ये रहा आपका एड्रेस का फील्ड। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिखी, फिर एंटर करके दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी, 4 लाइन, ये रोज है 4। इसके बाद एंट्री करेंगे तो स्क्रॉलिंग आ जाएगा, साइड में आपको दिख रहा होगा स्क्रॉलिंग। हीरा देखिए, तो ये होता है भाई आपका टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लगाते हैं इसमें मैम वो। हाँ जी बोलिए। जाना है। एक ये देख लीजिए, इसमें वो लगाना है हमें, सिटी जो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट सिटी बोलता है ना, फिर आप उसमें
अरे सेलेक्ट करते हैं, लाइक आप दिल्ली में हैं या मुंबई में हैं समथिंग, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। हाँ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मुझे अगर बनानी है तो ठीक है, वो हम कैसे बनाएंगे, वो इनपुट में नहीं आती है, वो अलग ही ऑप्शन होता है उसका। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ बना देती हूँ TR, और उससे हम डेट ऑफ बर्थ भी बना सकते हैं। जैसे सेलेक्ट मंथ आ गया, क्लिक किया तो जनवरी फरवरी अपना नीचे लिस्ट खुल जाती है, वो भी हो जाता है उससे। ठीक है, लेकिन अब आजकल वैसा यूज नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो कैलेंडर ही खुलता है। TD, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर, और लिखा मैंने यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने ऑप्शन, सेलेक्ट टैग होता है ऑप्शन। एक बंद हो जाएगा तो सेलेक्ट सिटी आएगा लिखा हुआ, दूसरा TD यहाँ स्टार्ट होगा, वो लास्ट में होगा। लास्ट में क्लियर। ठीक है, ये रहा, इस पे क्लिक किया और देखिए ऑप्शन खुल गए नीचे, जो सेलेक्ट करना है आपको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मुंबई सेलेक्ट किया तो ऊपर ऊपर मुंबई हाईलाइट होगा। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ये लिस्ट आप कितनी भी लंबी बना सकते हैं, और इसके थ्रू आप डेट ऑफ बर्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब 0 to 1, सॉरी 1 to 31 आपने डेट दे दिया, सेलेक्ट मंथ के लिए जनवरी टू दिसंबर दे दिया, फिर सेलेक्ट ईयर के लिए फिर एक लिस्ट खोल दिया आपने। तो इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ भी बना देते हैं। लेकिन वो पुराना टाइम था, पुराने टाइम में ऐसा यूज होता था। आजकल कैलेंडर खोल देते हैं, ठीक है, तो फिर आप कैलेंडर से सेलेक्ट करते हो और वो आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट सिटी भी बन गया। अब बटन्स बना देते हैं। ठीक है, बटन्स इनपुट टाइप, एक होता है सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू का मतलब है उस बटन के ऊपर क्या लिखा है, तो मैंने लिख दिया रजिस्टर या लॉगिन, जो भी लिखना है आपको। दूसरा बटन होता है क्लियर ऑल का, इसको हम बोलते हैं रीसेट बटन, ये काम करता है क्लियर ऑल। और एक तीसरा बटन होता है सिर्फ बटन, वो काम तब करता है जब आप उस पर लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई लॉजिक कोई लगाया है, वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 3 बटन बना दिए मैंने, तीनों का काम दिखा। ठीक है, रजिस्टर का मतलब होता है, सबमिट बटन का मतलब होता है कि आप इस फॉर्म में जितना भी कुछ भरे हैं वो दूसरे पेज पे ले जाके छोड़ देगा, मतलब दूसरे पेज तक लेकर चला जाएगा। वो दूसरे पेज का नाम हम ऊपर एक्शन में देते हैं, वो मैंने स्टार्टिंग में एक्शन दिखाया था उसमें देते हैं, तो कंट्रोल उस पे ले जाके छोड़ देता है, मैंने वो पेज खोल देता है। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरी,
ये मैंने भर दिया यहाँ पर, सारा इन्फॉर्मेशन भर दिया, रजिस्टर कर दिया। तो कंट्रोल देखिए दूसरे पेज पे ले जाके छोड़ता है, पेज का नाम मैंने नहीं दिया यहाँ पे, इसने बता दिया क्वेश्चन मार्क के बाद बता दिया कि R1 ऑन है, मतलब उसने मेल या फीमेल में से एक को उठा लिया है, उसकी एक वैल्यू डाली है, तो इसलिए वो दिखा रहा है, ठीक है, नेम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर। उसके बाद दूसरा तरीका है, मतलब क्लियर ऑल में देखिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो सबमिट तब काम करेगा जब हम लोग जीएसटी वगैरह लगाएंगे, ठीक है। मैंने ये कुछ इन्फॉर्मेशन भर दी, मुझे लगा गलत है तो मैं क्या यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें लगेगा कि गलत है फिर हम क्लियर ऑल करेंगे। देखिए पूरा फॉर्म एक बार में क्लियर कर दिया उसने। तो ये क्लियर ऑल का बटन था, यानी रीसेट का बटन था। और लॉजिक वाला बटन काम नहीं करेगा अभी, क्योंकि लॉजिक हमने कुछ दिया नहीं, मतलब सिर्फ बटन जिसका टाइप होता है उस पर आप जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाते हैं कि बटन की क्लिक करने पर बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाए, बटन की क्लिक करने पे एक अलग पेज खुल जाए, या एक मेन्यू क्रिएट हो जाए, बटन की क्लिक सॉरी मेन्यू अपीयर हो जाए, जैसे हाइडर था वो अपीयर हो जाएगा। तो वो सारा लॉजिक होता है आपका, आप उस बटन पे लगाते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। तो ये होता है अभी फॉर्म में, ये सारी चीजें होती हैं। मेन इतना था फॉर्म, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछिए अभी तक। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना BCA 5 का स्टार्ट करेंगे, CSS में पहले स्टार्ट करूंगी, ठीक है। मैम इसका क्लिक लेना था। मैं इसको आपको मेल कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। आईडी भेज दीजिए सब लोग अपनी। अच्छा आप लोगों ने तो भेजी हुई है। प्रिंस सिंह, अपना आईडी भेज देना मुझे, मेल आईडी, मैं आपको ये मेल कर दूंगी, ठीक है। मैम हाँ जी बोलिए। वेल अब मैं जा रहा हूँ। और दूसरा मैम, आपने जो मेल करा था ना, वो रार फाइल है, वो खुल ही नहीं रही, पता नहीं मेरे से। अच्छा वो किसी की भी नहीं खुल रही है क्या? पता नहीं मैम, मेरे से नहीं खुल रही है। मैम मेरे में खुल गई थी। तो बिन मेरे रार में भी डालना नहीं होगा। खुला था मैम। नहीं नहीं यार, नहीं MB खुली 50 थी। MB और से ऊपर थी फाइल पीछे। जिसकी खुल गई वो मेरे को। मैम मेरे में भी नहीं खुला था वो रार फाइल थी, तो मे बी रार आपको डालना पड़ेगा। मेरे पास तो बिन रार था, मैंने उससे उसको किया था स्ट्रिंग, तो आप उसको देख लीजिएगा, रार बिन रार डाल लीजिएगा, उससे शायद खुल जाए। मैम। वो तो फिर कंप्यूटर में ही खुलेगा, फोन में नहीं खुलेगा। हाँ वैसे भी 50 MB से ऊपर फाइल था वो। तो खुल जाएगा मैम, फिर तो कंप्यूटर में खुल ठीक जाएगा, है, तो मैं लॉगिन इसको है मेल मेरा। कर दूंगी आप लोगों को। एक पेज है ये तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग BCA 5 का CSS स्टार्ट करेंगे। CSS HTML में लगता है, HTML में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। बैकग्राउंड पे एक ही कलर लगेगा, मुझे अलग अलग कलर चाहिए। बैकग्राउंड पे सिर्फ इमेज लगेगी या कलर लगेगा, मुझे दोनों चाहिए। तो CSS के थ्रू, मतलब अट्रैक्टिव पेज को बनाना है, एक पेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करके और फिर मुझे लुक देना है, तो वो हम CSS बेसिकली डिजाइनिंग के लिए होता है, ठीक है। मतलब चीजें क्रिएट तो आप HTML से ही करेंगे, लेकिन उसको डिजाइन देंगे आप CSS, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले मैं CSS करवाती हूँ, क्योंकि HTML पढ़ के आते हैं बच्चे, तो CSS बहुत इजी हो जाता है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मैं इसको मेल कर दूंगी, ठीक है। और एक मैसेज कर दिया करो कि मेल पहुंच गया अभी। मुझे लगता है पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे गौरव है मेरी लिस्ट में, बहुत सारी अभिषेक है मेरी लिस्ट में, तो मुझे फर्स्ट टाइम ये लगा पता नहीं किसके पास पहुंचा होगा, किसके पास नहीं, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी मंडे को होगा क्लास अपना। ओके मैम।